हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई नो कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। भाई एग्जाम तो आपका बहुत पास आ ही चुका है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा सिलेक्शन मंत्र मैं आपके लिए लेके आई हूं जिसको आपने लास्ट मोमेंट पे और लास्ट टाइम पे कैप्चर कर लिया तो भाई ये आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। अब आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनना चाहते हो तो उसका कुछ तो नुस्खा होना चाहिए, कुछ तो मंत्र ऐसा होना चाहिए जो आप मंत्र मारते ही क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में सिलेक्शन ले सकते हैं। देखो मैं इस तरीके से नहीं प्रिटेंड कर रही कि आप यही पढ़ के जाओगे तो ही आप सेलेक्ट हो जाओगे, बट अगर आपने ये टॉपिक छोड़ दिया तो जरूर आप सिलेक्शन से थोड़ा दूर हो सकते हैं। इसीलिए ये लास्ट मंत्र जो है इसे पढ़कर जरूर जाना। ये कोई ऐसा मंत्र नहीं होने वाला कि ये मंत्र पढ़ते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट कुछ ऐसे स्पेशल टॉपिक्स हैं बच्चों जो लास्ट मोमेंट पे अगर आपको बता दी जाए तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। आपके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मैं यहां पे आपको लास्ट में ये बता देना चाहती हूं कि भाई आपका कुछ ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक होता है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम एफओएन की बात कर रहे हैं तो एफओएन में आपको कोलेस्टमी, ठीक है, कोलेस्टमी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलेस्टमी आपको पढ़कर जाना है। दूसरा आपको पढ़ के जाना है कार्डियक कैथेटराइजेशन, ठीक है, कार्डियक कैथेटराइजेशन अगर आपने नहीं पढ़ा है एक बार जल्दी से इसको क्या करिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या होता है। नेक्स्ट वुड बी ट्रैक्शन, ट्रैक्शन पढ़ लो बच्चों, पुलिस और ट्रैक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले भी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपका मैं यहां पे बात करूं तो आप जितने भी कोड ऑफ एथिक्स आपने पढ़ रखे हैं बहुत अच्छे से उसको रिप्लाई रिवाइज जरूर कर लीजिएगा एथिकल प्रिंसिपल्स के साथ। एथिकल प्रिंसिपल टॉट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है तो ये टॉट्स भी पढ़ लीजिएगा। थेराप्यूटिक आप क्या पढ़ोगे, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप्स आप पढ़ लीजिएगा। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है, थेराप्यूटिक्स आप पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट लीस्ट बट नॉट द लास्ट आपका क्या हो सकता है, एफओ क्या बोल सकते हो, फर्स्ट एड, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, आपको फर्स्ट एड पढ़ के जाना है बच्चे एफओएन में, ठीक है। अगर आपने ये चारों पांचों इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पढ़ लिए तो इसमें से आपके क्वेश्चन जो है वो फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहीं पे बात करें आपके एमएसएन की, तो एमएसएन को आपको सबको पता है बच्चों कि आपका सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट होता है आपका कार्डियो, ठीक है। तो आपको कार्डियो बहुत ज्यादा अच्छे से कवर कर लेना है, जैसे कि आपका एमआई हो गया, ठीक है, हार्ट फेलियर हो गया, एसीडीएस हो गया, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। दूसरी चीज है आपका इम्पिटिगो, ठीक है, इंटीग्रेटरी सिस्टम, इंटीग्रेटरी सिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट जो है वो रीनल अच्छे से कैप्चर कर लीजिए, रीनल से आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपसे यहाँ पे भाई आपका क्या हो सकता है, जीआई, जीआई बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, बट फिर से आपको क्या करना है, जीआई रिवाइज कर लेना है। एंड नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपको करना है बच्चों बहुत अच्छे से कवर। दूसरी चीज है बच्चे यहाँ पे जो है आपका रिप्रोडक्टिव को छोड़ना मत, रिप्रोडक्टिव से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं, एसटीडी वगैरह से रिलेटेड, गोनोरिया वगैरह से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे फटाफट जल्दी से, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ पीडियाट्रिक का क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है। तो पीडियाट्रिक में बच्चों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली जो चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलप का माइलस्टोन, ठीक है, माइलस्टोन आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है, जल्दी से फटाफट से उसको रिवाइज कर लो। दूसरी चीज रिफ्लेक्सेस और रिस्ट्रेन से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो यहां पे आपको रिस्ट्रेंट और रिफ्लेक्सेस पढ़ लेने हैं, ठीक है। दूसरी चीज है बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आप एक्सीडेंटल इंजरी, जितनी भी एक्सीडेंटल आपने इंजरीज पढ़ रखी हैं, चाहे वो फॉरेन पार्टिकल्स हो, चाहे वो आपके पॉइजन के केसेस हो, ड्राउनिंग के केसेस हो, बर्न के केसेस हो, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको मैंने कई बार बताया है कि भाई केएमसी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोथर्मिया इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट आपका क्या होना चाहिए, बर्न, बर्न भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आप प्ले एंड प्ले मटेरियल्स पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दे ही दीजिएगा क्योंकि इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो हैं बच्चे वो आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं, क्योंकि हम नहीं ध्यान देते हैं इसीलिए हमारे क्वेश्चन जो हैं वो कभी कभी गलत हो जाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे भाई तो आप क्या कर सकते हो, आप जीसीएस पढ़ लेना, ठीक है, जीसीएस पढ़ लेना, आप अपगार पढ़ लेना, आप जितना भी मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई आपका क्या होना चाहिए, पेन स्केल, तो पेन स्केल भी पढ़ लेना, ठीक है, पेन स्केल भी आप बहुत अच्छे से कवर करके जाइएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। बीएफएचआई को भी मत छोड़ना, बीएफएचआई से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। रिप्रोडक्टिव से आपसे हेमिस्पेडियसिस और आपका हाइपोस्पेडियसिस, एपिस्पेडियसिस, ये सब पूछा जा सकता है। न्यूरो से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं तो ये सब बच्चों कवर करके जाना। बिहेवियरल डिसऑर्डर मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बता रखा है, ये भी आपको कवर करके जाना है। तो ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है बच्चे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एमएचएन की, तो एमएचएन का मैंने ऑलरेडी आपको आज जो है वो मैराथन करा रखा है। इसमें आपको करना ये है कि वन शॉट देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप, थेरेपीज, जितने भी आपके थेरेपीज हैं, स्चिज़ोफ्रेनिया हो गया,
ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया का आपका नेगेटिव और पॉजिटिव सिम्टम से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, ठीक है। पीडी आप पढ़ सकते हो, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट आप पढ़ सकते हो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेल्यूजन, हेल्यूसिनेशन और आपका क्या हो सकता है भाई, इल्यूजन, ठीक है। डेल्यूजन, एल्यूजन और आपका हेलुसिनेशन। भाई देखो ये सब आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बहुत इजी, बट आपके लिए आ जाते हैं तो कठिन लगने लग जाते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बाद सेक्सुअल डिसऑर्डर। अगर मैं बात करूं तो सेक्सुअल डिसऑर्डर के आप टर्मिनोलॉजी जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है बच्चे। एमएमएससी और एमएससी, एमएससी और फिर साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, एमएमएससी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा आईक्यू लेवल, ठीक है। आईक्यू लेवल भी आपको पढ़ के जाना है बच्चे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ ये लास्ट मोमेंट के जो आपके टॉपिक है इसको आप क्या करिएगा, रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो सीएचएन में बच्चों आपको करना यह है कि जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके हेल्थ प्रोग्राम्स हैं। दूसरी चीज है यहाँ पे आपके नीति आयोग हो गया, ठीक है, 5 ईयर प्लान हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया, ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीजेज, जितने भी आपके कम्युनिकेबल डिजीजेज होते हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज होते हैं, ड्रॉपलेट फैक्टर डिजीजेज होते हैं। नेक्स्ट वुड बी कॉन्ट्रासेप्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रासेप्टिव को एक बार रिवाइज कर लीजिए बच्चे, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्या है डिजीज कंडीशन बनते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आप क्या करोगे, रिवीजन कर लोगे। एंड वन मोर थिंग, एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी यहाँ पर बच्चों, आपको करना यह है कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन बहुत अच्छे से पढ़ना है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन आपको पढ़ना है, ये आप बिना पढ़े नहीं जाइएगा। और आपके जितने भी आपके रेशियो और रेट के क्वेश्चंस बनते हैं इसको भी रैंडम आप क्या करो, छानबीन दो, ठीक है। जल्दी से इसको भी छानबीन मारो क्योंकि ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ आपकी फैमिली प्लानिंग भी। अब आते हैं ओबीजी पे। ओबीजी को कैसे हम भूल सकते हैं, ओबीजी पे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई ओबीजी के लिए रिलेटेड आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ठीक है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरी चीज है यहाँ पर आपका जो भी है स्टेजेस ऑफ लेबर, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लेबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे जितने भी आपके ऑब्स्टेट्रिक क्या होते हैं, ऑब्स्टेट्रिक क्या होंगे बच्चे, फार्मेकोलॉजी, ठीक है। फार्मेकोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्या करना है आपको, इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपके लिए क्या रखता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगी तो आप क्या करिएगा भाई, आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों अबॉर्शन, ठीक है। अबॉर्शन के टाइप आप बिल्कुल रिवीजन कर लीजिएगा। जितने भी एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होते हैं, मोलर प्रेगनेंसीज होते हैं, अल्ट्रासाउंड इमेजेस होते हैं, वो सब के सब आपको पता होना चाहिए। एलएमपी और ईडीडी पता होना चाहिए, निगल्स फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें, पेल्विस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो पेल्विस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। पेल्विस का इन्फ्लेमेशन, सॉरी आपका कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस क्या होता है या प्रोमिनेंट पेल्विस कौन सा होता है। साथ साथ आप यहाँ पे प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटी पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। प्लेसेंटा और कॉर्ड की एबनॉर्मेलिटी, कॉर्ड एबनॉर्मेलिटी, ठीक है बच्चे। और उसके बाद में अगर एक बात करूं तो आपके लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो होने वाला है मैनूअर, ठीक है। मैनूअर बहुत अच्छे से एक बार रिवीजन कर लो, रट लो जिस भी हिसाब से आपको याद करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका रखा हुआ है, पूछेगा ही पूछेगा। समझ में आई बात। तो ये रहे बच्चे आपके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टॉपिक्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहते हैं और साथ साथ बहुत ज्यादा लास्ट मोमेंट पे आपके लिए रोल प्ले कर जाएंगे। ये अगर आपने पढ़ लिए और ये आपने रिवाइज कर लिया तो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज इन द एग्जामिनेशन हॉल। ये सारे के सारे टॉपिक एक बार आप रैंडम रिवीजन करके जाओगे, इनसे आपके क्वेश्चन जो है वो मिलने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, किसके लिए भाई, बैचेस के लिए। तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं सिंपली कि आपको करना यह है बेटा कि अगर आप नए हैं और आप नर्सिंग अड्डा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो करना यह है आपको कि नर्सिंग अड्डा 247 को आप क्या करोगे, यहाँ पे टाइप करोगे और कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप भाई नर्सिंग महापैक बैच को इनरोल कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर अपकमिंग एग्जामिनेशन, जिसके लिए ये बैच आपको मिल रहा है 2573 रुपीज में। अगर आप इसको बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद कूपन कोड ऐड करते हैं YT54 और इसको अप्लाई करते हैं तो ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपको 2459 रुपीज में मिलेगा, क्योंकि भाई आपका जो है आज वो है वुमेन्स डे, ठीक है। वेरी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन्स आउट देयर। भाई बहुत कमेंडेबल होती है आपका काम और आपका जॉब, क्योंकि आप घर भी संभालते हो, आप बेबीज भी संभालते हो, आप परिवार भी संभालते हो और फिर भी आप एक गोल अचीवर होते हो। आप अपना जो गोल है उसको अचीव करने की कोशिश भी करते हो और अपना ध्यान रखते हो, साथ साथ सबका ध्यान रखते हो और अपने सक्सेस के लिए फाइट भी करते हो। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द वुमेन्स आउट देयर, ठीक है। और जो भी बच्चे जो स्पेशली वुमेन्स हैं वो अपना ख्याल रखिए भाई, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, ठीक है।
और दूसरी चीज़ कि जो भी बच्चे आप जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में आरआरबी के लिए, वो ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा और इंक्लूडिंग ईसीजी एज वेल। ईसीजी भी आपको पढ़ना है, उसको भी रिवीजन करके ही आपको जाना है। ओके, ऑल दैट राइट। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिएगा नर्सिंग अड्डा के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फास्ट फ्यूरियस वे में आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल पाए। ऑल द बेस्ट।